हाय बच्चों, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि के सैट का फॉर्म मैं पूरा फिल करूंगी आप लोगों के साथ, तो मैंने फिल कर दिया बच्चों। थोड़ी इन्फॉर्मेशन ब्लर करनी पड़ी मुझे। पहले दिन जब मैंने 23 को इसे फिल करने की कोशिश की तो मुझसे नहीं भरा गया। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी टेक्निकलिटीज़ देखी और कल जाके फाइनली हम फॉर्म फिल कर पाए। तो इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ये मैं खुद ट्राई करना चाहती थी, तभी ये वीडियो मैं बनाना चाहती थी। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी ही सारी इन्फॉर्मेशन आपको हर कोर्स के बारे में इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए आइए, तो सबसे पहले ये हमारी के सैट की वेबसाइट बच्चों, दिस इज अ वेबसाइट। उस पर आपको ना ऊपर ऊपर दिख जाएगा कि सैट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यूजी रजिस्ट्रेशन। तो वहां पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से ये पूरा दिखता है, रजिस्टरिंग आईपी एड्रेस एंड एवरीथिंग। ठीक है, सीबीएसई आउटसाइड कर्नाटका। तो जैसे आप यहाँ पे पहुंचते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो ये वाला आपको पेज दिखेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि आपने, यहाँ पे आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हैव यू कंप्लीटेड एसएसएलसी फ्रॉम कर्नाटका बोर्ड से मैंने यहाँ पर मना कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद इफ नॉट स्टडीड देन विच बोर्ड, तो मैंने सीबीएसई सेलेक्ट किया। फिर मैंने अपना यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड का रोल नंबर लिखा। रोल नंबर से पहले मुझे ईयर ऑफ पासिंग लिखना था, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, तो मेरा था 2009 और फिर मैंने यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखा। ठीक है, उसके बाद बच्चे हमने एज पर एसएसएलसी 10th स्टैंडर्ड मार्क्स स्टेटमेंट, वो हमने यहाँ पे मार्क्स लिख दिए हैं पूरे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ एज पर माय 10th सर्टिफिकेट वो मैंने मेंशन किया, जेंडर फीमेल एंड ईयर ऑफ पासिंग 10th स्टैंडर्ड 2009। ठीक है, तो इस तरीके से आपने फिल करना है अपनी ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन। उसके बाद नेम, फादर्स नेम एज पर 10th क्लास सर्टिफिकेट पे जो था एग्जैक्ट वही, स्पेलिंग सब कुछ वही भरा है मैंने। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं किया क्योंकि अभी अपलोड करना होगा आपको। फिर उसके बाद मदर्स नेम भी वही जो आपने सर्टिफिकेट पे मेंशन कराया था उस टाइम पे। अगर मान लीजिए आपने लिखा है, जैसे मेरी मदर का नाम है निर्मल गोयल, तो आप निर्मल कुमारी गोयल ऐसा कुछ नहीं लिख सकते, निर्मल देवी गोयल भी नहीं, जो नाम है वही लिखना है 10th वाला। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है एंटर सैट्स नंबर टू वैलिडेट स्टडी डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना होगा, ऑप्शनल है वैसे, मैंडेटरी नहीं है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तो मैंने छोड़ दिया, नहीं आ रहा था समझ में, छोड़ दिया ये मैंने। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ओके मैंने एमएससी किया है, तो वो मैंने मेंशन किया। ठीक है, फिर उसके बाद नेशनैलिटी इंडियन भरा। फिर उसके बाद ईमेल एड्रेस में अपना ईमेल आईडी जहां पे मुझे सारे नोटिफिकेशन आए। ठीक है, मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखा, फिर उसे वेरीफाई किया क्योंकि उस पर ओटीपी जनरेट हुआ। तो अगर जैसे ही आप यहाँ पे फोन नंबर डालते हैं फिर उसके बाद ओटीपी आपके नंबर पे आएगा, फिर आपको यहाँ पे लिखना है और वेरीफाई कराना है। अगर आपने अपना फोन नंबर यहाँ पे वेरीफाई नहीं कराया तो आप आगे फॉर्म भर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए जेन्युइन फोन नंबर यहाँ पे लिखना है और उसे वेरीफाई भी करना है थ्रू ओटीपी प्रोसेस। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये डाला हमने मोबाइल नंबर, ये अब वेरिफिकेशन में जाएगा। अब ये वेरिफिकेशन में जाएगा, मोबाइल नंबर हमने डाल दिया है। ठीक है, अब वेरीफाई। नाउ एंटर पासवर्ड फॉर मिनिमम 8 कैरेक्टर। तो इसमें जैसे कि मैंने एक सिंपल सा पासवर्ड बना दिया गरिमा। ठीक है, उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर हैशटैग, ठीक है 2 3 4 5 ऐसे बना दिया। तो 8 लेटर्स का होना चाहिए, एक कैपिटल होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल कैरेक्टर होना चाहिए। तो ऐसा सिंपल सा पासवर्ड आप बना के लिख भी लेना। ठीक है, तो ये पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया। फिर पासपोर्ट साइज वाइट बैकग्राउंड कैंडिडेट फोटो, तो यहाँ पे वही फोटो जो आप नीट में यूज करने वाले वही सेम फोटो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर साइज बहुत बड़ा था फोटो का तो कन्वर्टर्स आते हैं, वो मैंने यूज किया और उसे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फिर आते बच्चों नेक्स्ट पे, ये देखिए नाउ स्टूडेंट यूआईडी, ये देखिए अब यहाँ पे जब ये वेरीफाई, देखिए यहाँ आगे ना वेरीफाई, ये वेरिफिकेशन के लिए आया। अगर आपका फोन नंबर वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो आप आगे जा ही नहीं पा रहे थे। ये पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग है विच वी फेस्ड ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ द फॉर्म। कुछ प्रॉब्लम्स भी आई, फिर उसे वेरीफाई किया, वापस से ब्रोशर पढ़ा, फिर ठीक हो गया। ठीक है, ये देखिए पहले मैंने नॉर्मल पासवर्ड डाला तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया, बट जब मैंने अच्छा ऐसा सजाने वाला पासवर्ड डाला तब उसने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब आगे चलते बच्चों। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड। इतना फॉर्मेट करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद, फोन नंबर पासवर्ड डालने के बाद रजिस्टर हो चुकी है। अब मेरी यूजर आईडी, आई हैव नोटेड डाउन यूजर आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड, ओके यूजर आईडी एंड दिस इज as you have created. Okay,
जो आपने क्रिएट किया है। यूजर आईडी आ गई, इसको नोट कर लेना, ठीक है, हमारी वाली नहीं अपनी वाली। अब देखिए यहां से एक्चुअल फॉर्म, जनरल डिटेल्स, एलिजिबिलिटी क्लॉज, रिजर्वेशन, जहां से अब आपका एक्चुअल फॉर्म फिलिंग शुरू होगा। दैट वाज तो वेरी जनरल, ठीक है। एड स्टडी डिटेल्स, तो सबसे पहले यहां पे हमने एड स्टडी डिटेल्स, जैसे कि 12th पास किया 2017 में, ठीक है, इस तरीके से स्टडी डिटेल्स, ये वैसे मैं किसी और बच्चे से भरवाया था। अब देखिए यहां पे, ये देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टडीड ईयर्स, ये सारी हमने पास कब किया, पासिंग ईयर, ये सब चीजें यहाँ पे हमने मेंशन की है, जो जो इन्होंने हमसे पूछते गए, ठीक है। ये आप फिल कीजिए हमारे साथ या देख लीजिए जो भी आपकी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है। अब स्टडी डिटेल्स, एनआरआई वार्ड हमें जाना नहीं है, ये हमारा है नहीं, ठीक है। फिर अपलोड सिग्नेचर है, ये देखिए 12वीं 2017 आउटसाइड कर्नाटका, शिव ज्योति कोटा, स्कूल नेम, ये स्कूल नेम है जहां से पास आउट किया, इस तरीके से लिखना है, शिव ज्योति कोटा, स्कूल नेम विद एड्रेस, ये ऐसे इतना लिख दोगे वो भी बहुत है। अब यहां पूरा एड्रेस लिखना है आपने, ऊपर ऊपर की तरफ पूरा एड्रेस आएगा आपका। सीबीएसई आउटसाइड कर्नाटका, नॉट इन कर्नाटका, ये देखिए 2015 10th का आपने 2015 में, सीबीएसई आउटसाइड कर्नाटका, कौन सा स्कूल नेम है, उसका एड्रेस क्या है, ये अब हमने ये भी फिल कर दिया यहाँ पे पूरा। तो 10th की इंफॉर्मेशन भी पूरी भरी, 12th की इंफॉर्मेशन भी पूरी भरी, ठीक है। इट इज डॉन बॉस्को स्कूल, अब यहां देखिए, अब यहां पे सैट, विश टू टेक सैट एग्जाम, क्या आपको सैट एग्जाम देना है, ये सिर्फ कर्नाटका वाले बच्चे दे सकते हैं, आउटसाइड वाले नहीं। तो यहाँ पे नहीं देना, मैं तो बस नीड दूंगा और मेरे को काउंसलिंग में बैठना है, तो आप वो भी चूज कर सकते हो। मोड ऑफ पेपर इंग्लिश चूज किया है। अब सेलेक्ट द सब्जेक्ट कोर्सेज यू विश टू राइट एग्जाम, तो पीसीएम भी है, पीसीबी है और पीसीएमबी भी है। तो यहाँ पे जो बच्चे पूछ रहे थे कि मैम मेरा मैथ्स है मैं क्यों नहीं दे सकता, या तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, आपको वही पेपर देने हैं, आपको वही 3 सब्जेक्ट्स देने जो आपने पढ़े हैं, ठीक है बच्चों। एग्जाम सेंटर डिटेल्स फॉर यूजी सैट अप्लाइड कैंडिडेट्स, डू यू वांट टू क्लेम एग्रीकल्चर कोटा, भाई होगा तो क्लेम करेंगे, ठीक है। नाउ प्रायोरिटी फॉर एग्जाम सेंटर, जैसे कि आप अपनी सिटी भी दे सकते हैं अगर यहाँ पे अवेलेबल है, जरूरी नहीं है कि आपको कर्नाटका ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है, या सिर्फ कर्नाटका के स्टूडेंट्स के लिए है तो मोस्टली वो तो अपनी सिटी अपने आसपास ही चूज करेंगे, कर्नाटका इज अ वेरी बिग स्टेट, ठीक है। फिर उसके बाद आगे, वंस यू हैव चोजन दिस, ये देखिए अब आप बस पेमेंट कर दीजिए एंड यू आर डन एंड सॉर्टेड विद दिस। तो ये था पूरा स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म। बेटा अगर आपको कोई भी दिक्कत है इस फॉर्म को भरने में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके पिन कर लिख सकते हैं, माय टीम विल रीच आउट टू यू, आपको हेल्प भी करा देंगे हम। एंड नेक्स्ट फॉर्म के लिए अलर्ट रहना और सारी वीडियोस इस चैनल की प्रॉपरली देखते रहना, बहुत यूजफुल वीडियोस है, चाहे सीबीएसई की हो, चाहे नीट एग्जाम की हो, चाहे अदर फॉर्म्स की हो। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो डू लेट अस नो। थैंक यू सो मच बच्चों।